जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। सो फाइनली आज सैटरडे के बाद फाइनली कल यानी दैट इज कल हमारा सैटरडे का करंट अफेयर कंप्लीट हुआ था और आज हम संडे को आ रहे हैं आपके पास वीकली क्विज लेके, है ना। तो इसमें कुछ अलग नहीं होगा, इट्स नॉट लाइक कि हम आपके लिए अलग करंट अफेयर्स लाएंगे। देन ऑब्वियसली व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सीइंग द करंट अफेयर वीडियो डेली, है ना। तो उसका कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ। तो मेनली हमारा जो मेन एम है वीकली क्विज लाने का वो ये है कि फॉर एनी ऑफ द रीजन अगर आप वीडियो नहीं देख पाए या किसी भी रीजन से किसी एक दिन का स्किप हो गया तो आपको एक वीकली एक मॉक मिल जाएगा जिससे आप आसानी से इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख सको। कभी कभी एक चीज और होती है, फॉर एग्जाम्पल आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, आई कैन ऑल्सो मेक मिस्टेक्स, पर समवेयर वो एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। तो जैसे एक दो जगह जहाँ पे मुझे लगा कि जो आंसर्स थे, ठीक है, मुझसे बाय मिस्टेक एक या दो आंसर्स में कुछ हुआ कि हाँ उसका एरर आया, तो वो चीज़ को मैं यहाँ पे करेक्ट कर दूंगी सो दैट आपके लिए वो परमानेंटली रहे। एंड डोंट वरी अबाउट एनीथिंग बिफोर द पर्टिकुलर सेशन। हम ऑफलाइन बच्चों को भी जैसे करंट अफेयर्स का पूरा पीडीएफ रिलीज करते हैं, टेलीग्राम पे भी हम कोशिश करेंगे कि आपके पास हम अवेलेबल करा सकें बिफोर द एग्जाम्स, जितने भी क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कराए। बट जो थ्योरी हम समझा रहे हैं वो आपको नहीं मिल पाएगी बिकॉज वो क्या रहती है, स्क्रीन शॉटेड रहती है और वो आपको वीडियो देखने पे ही मिलेगी। सो बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन सेक्शन, अब हम आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिना वेस्ट किए टाइम पढ़ लेते हैं, वही क्वेश्चंस हैं जो पुराने थे, बस उसको जल्दी से लुक देना है कि हमें वो क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, तो अब जल्दी से देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन सिंपली कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, ये हमने डिस्कस किया था कि विंटर सॉल्स्टिस 29 नवंबर को होता है, समर सॉल्स्टिस 21 जून को, इक्विनॉक्स 21 मार्च को। इनमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है। तो हमने उस दिन भी बताया था आपको कि समर सॉल्स्टिस 21 जून को होता है, इक्विनॉक्स 21 मार्च को होता है, लेकिन ये नहीं होता। तो इसमें से कितने 2 और 3 करेक्टली मैच्ड हैं। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे, हमारे पास सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है विद रेफरेंस टू द एक्सरसाइज एक्स खान क्वेस्ट जो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मैं ये 5वीं बार बोल रही हूँ और ये पक्का पूछी जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, द इंडियन आर्मी इज रिप्रेजेंटेड बाय कंटीजेंट कॉल्ड लद्दाख स्काउट। ठीक है, यहाँ पे गलती थी, लद्दाख स्काउट नहीं था, गढ़वाल राइफल्स थी, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत थी। इट इज बीइंग हेल्ड इन मंगोलिया, ये वाली स्टेटमेंट सही थी। तो इसमें कितनी सही हुई, ओनली 1। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। अब इस क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करिए। ठीक है, इसमें सिंपली कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू आईएनएस किरपान। अब आईएनएस किरपान पे आते हैं तो आपके सामने ऑप्शन है, आपको मैं 5 सेकंड्स का टाइम दे रही हूँ, आप देखिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, अब सिंपल क्वेश्चन है, इट इज अ खुखरी क्लास मिसाइल कॉर्वेट, ये बात सही है। इट वाज कमीशन इनटू नेवी ऑन जनवरी 12 1991, ये बात भी हमारी सही है। इंडिया इज गेटिंग आईएनएस किरपान, यानी गिफ्ट कर रही है आईएनएस किरपान, किसको, जापान को, ये बात गलत है। किसको गिफ्ट कर रही है, वियतनाम को गिफ्ट कर रही है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी इनमें से कितनी स्टेटमेंट सही है, ध्यान दीजिएगा, मैनी ऑफ द, कितनी स्टेटमेंट सही है ये पूछा गया है, तो 2 सही है, तो यानी 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसमें कितना जाएगा, ओनली 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्लाइड के सामने ये रहा। नेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू अर्न अ पीएचडी इन साइंटिफिक डिसिप्लिन, गूगल डूडल सेलिब्रेटेड हर बर्थडे ऑन जून 18। जनरल आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और हो सकता है ना भी पूछा जाए। इट्स ऑलवेज 60-40 रेशियो। ठीक है, कोई भी आपको ये नहीं कह सकता अगर वो बोल रहा है कि नहीं यही आएगा, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक इल्यूजन में रख रहा है। हर कोई एक प्रिडिक्टेड एरियाज पे चलता है कि ये पूछा जा रहा है, उसी पैटर्न पे आपके क्वेश्चन होने चाहिए। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, कमला सोनी थी, वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया की थी और प्लस गूगल डूडल ने उसको रिप्रेजेंटेशन दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। विच प्राइम मिनिस्टर हैज बीन कन्फर्ड विद द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नाइल इन इजिप्ट रिसेंटली, किसको दिया गया है, तो आप सबको पता है नरेंद्र मोदी जी को दिया गया, रिसेंट न्यूज में भी रहा बहुत ज्यादा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द कंपोजिशन ऑफ केदारनाथ अग्रवाल, इनमें से कौन सी कंपोजिशन केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। जैसे ही हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है आग का आईना, लोक और आलोक, पुष्पदीप या अतीत का चलचित्र। तो ये तीनों तो है, ये वाली नहीं है। ठीक है, ये वाली किसकी थी, महादेवी वर्मा की थी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हु हैज बीन अवार्डेड 45 यूरोपियन एसे प्राइज फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें सिंपली इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है, क्योंकि हमारे इंडियन ओरिजिन की जो हैं या इंडियन हैं जो, उनको मिला है अरुंधति रॉय। ठीक है, और इनको किसके लिए मिला है, इन्होंने आज़ादी नाम से एक नॉवल लिखी थी
जिसको कन्वर्ट किया गया है, फैसिज्म करके न्यू नेम है, उसके बेसिस पे इनको मिला है। आपको खाली ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाय मिस्टेक उस दिन मैं बोल रही थी लेकिन मुझसे गलत टिक हो गया था, एंड दैट आई ऑब्जर्व लेटर, सो इस बार आपको इसको सही से ऑब्जर्व कर लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन था, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंटर्ड अ पार्टनरशिप टुवर्ड्स एम्पावरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग, डे एनआरएलएम, एनयूएलएम, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड नीति आयोग। ये नहीं है, ये नहीं है, इन दोनों में कंफ्यूजन है, ऐसे भी होनी चाहिए क्योंकि एक जैसे साइमल्टेनियस दिख भी रहे हैं। इसमें जो आंसर होगा वो होगा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। इसके अंदर विमेन जो है रूरल एरियाज की, उनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रमोट किया जाएगा और ये यूएनडीपी के साथ मिलके पैसे उनसे लेके, यानी कहीं ना कहीं फंडिंग वो कर रहे हैं और हम इस चीज को प्रमोट करेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने ये रहा। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग विद देयर डेट्स। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, जून 21, जून 20 और जून 22। अब इसमें बहुत ध्यान से देखिए, ये वाला तो आपको सीधा सीधा सही लग रहा होगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये वाला सही है, हमने उस दिन भी देखा था। लेकिन वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे जून 22 को होता है और वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जून 20 को होता है। तो अब इसमें से ऑप्शंस मैच करिए, आपको कौन सा दिख रहा है। फर्स्ट का ए है, दोनों में दिया हुआ है। देन आपको 2 का अगर सी है तो 2 का सी इसमें दिया है और 3 का भी इसमें दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी आंसर बी इज राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहा कि एमएसएमई डे किस दिन सेलिब्रेट होता है। अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत 2x पे है, मैं जानबूझ के उसको थोड़ा तेज बोल रही हूँ ताकि आप 2x पे भी देखो तो आपको बहुत जल्दी रिवीजन हो। ऑलमोस्ट 55 to 60 क्वेश्चन आर ओवर हियर जो आपके कवर हो रहे हैं कहीं ना कहीं 20-30 मिनट्स में, तो देयर इज नो हार्म इन इट, राइट। चलो दोबारा आते हैं, एमएसएमई डे कब ऑब्जर्व होता है। तो एमएसएमई डे मैंने उस दिन भी बताया था 26 जून को ऑब्जर्व होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेक्शन, सुचेता कृपलानी कहाँ पे बॉर्न हुई थी। तो इनमें से कहाँ पे बॉर्न हुई थी, अंबाला में बॉर्न हुई थी। और इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि शी इज द फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिन्होंने यूपी यूनाइटेड प्रोविंसेस जो पहले था अब उत्तर प्रदेश है, वहां पे इन्होंने फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर की तरह काम किया था। नेक्स्ट आते हैं, बाकी बहुत सी सारी डिटेल्स माइन्यूट मैंने डेली करंट अफेयर्स में कवर की है, तो बेटा कोई बुराई नहीं है अगर वीकली एक बार बैठ गए और करंट अफेयर्स को 2x की स्पीड से देख लिया, तो बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट तुम एनरिच हो जाओगे, जिससे कि आपको वो अपने एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्प करेगा। अब आते हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज, इसका भी सेम है बेटा, 26 जून को ही होता है। तो दोनों डेज को सामने डाल के डेट लिख देना, चाहो तो शॉर्ट नोटिंग्स कर सकते हो, नहीं भी चाहते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही एंड होगा हम टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF अवेलेबल करा देंगे। विच डे वॉज ऑब्जर्व थ्रू आउट बिहार, which day was observed throughout Bihar on 19th April 1942 in protest of the arrest of स्वामी जयानंद सरस्वती। ऑब्वियसली बात है, सहजानंद डे बोला गया था क्योंकि ये बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे और जब इनका अरेस्ट हुआ तो उसको उसी डे के बेसिस पे सेलिब्रेट करने लगे। अब आते हैं नेक्स्ट उस पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओशन रिंग ऑफ योगा। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नेवी के सेक्शन से इंपॉर्टेंट है और नेवी हमारे डिफेंस सेक्शन में ही आता है, राइट। आपके सामने ऑप्शन है, द इवेंट इज प्लान्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, बेटा ये स्टेटमेंट सही है। द इंडियन नेवी शिप्स हैव सेल्ड एज द मेजर ऑफ योगा, ये भी बात सही है। पोर्ट्स ऑफ बांग्लादेश, इजिप्ट, मालदीव्स, केन्या, थाईलैंड एंड यूएई आर टू बी कवर्ड, बिल्कुल सही है। बस एक दिक्कत हो गई, मालदीव्स लेके आ गई है, जबकि मालदीव्स को हमने इसमें कवर नहीं किया है, तो ये यहाँ गलत हो जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को भी पढ़ सकते हो, जैसे आप चाहें आप करंट अफेयर को कवर कर सकते हैं, इट्स टोटली ऑन यू। बस इतना समझ लेना कि अपने सब्जेक्ट मैनेज के साथ साथ इतना टाइम मत दे देना किसी ऐसे टॉपिक को जिससे क्वेश्चन कम आते हो। तो अगर आपको कहीं पे कंसाइज वे में कोई कंटेंट मिल रहा है तो ट्राई टू एक्सेप्ट इट एंड फॉलो इट इन अ रेगुलर बेसिस, आपका वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, तो इसमें से कितने सही निकले, खाली 2 सही निकले, तो ओनली 2, क्योंकि पूछा गया था कितनी स्टेटमेंट्स सही हैं। एक बार देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट करने के लिए आप आराम से स्क्रीन को देखिए, स्क्रीनशॉट करिए, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्यनाथ सिंह रिसीव द बाल साहित्य पुरस्कार इन हिंदी, बिल्कुल सही बात है। सुधा मूर्ति वन बाल साहित्य पुरस्कार फॉर अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। गेन पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, बिल्कुल सही बात है। मैंने पहले बताया था सुधा मूर्ति बहुत फेमस पर्टिकुलर राइटर है और वो बच्चों के ऊपर भी बहुत कहानियां लिखती हैं, और वो नारायण मूर्ति की वाइफ है जो कि इन्फोसिस के बहुत हेड है, ठीक। अतुल कुमार राय रिसीव द युवा पुरस्कार फॉर हिज नॉवल चंद्रपुर की चंद, ठीक है, चंद्रपुर की चंद्रक उनको मिला है, तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है। अब इसमें से आप बताइए कौन सा सही है, जब ओनली 1 ओनली 2 तो है नहीं, तीनों सही हैं, तो ऑल 3 आ गया, करेक्ट हो गया, काम खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, रिसेंटली एक इवेंट है, हाईटेक हैंडशेक इवेंट हुआ और उसमें उसका थीम क्या था, तो AI फॉर ऑल एंड मैन्युफैक्चरिंग फॉर मैनकाइंड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ AI एंड मैनकाइंड, या रोल ऑफ AI फॉर मैनकाइंड। इसका सिंपल आंसर है, मैंने उस दिन भी डिस्कस किया था डिटेल वीडियो में, फिर से आ गया आपके सामने। इस तरह के क्वेश्चन एनडीए में ज्यादा फ्रीक्वेंट है, लेकिन जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, सीरियस वाले बच्चे प्लीज उसको बहुत सीरियसली लगाओ, आपको प्रैक्टिस होगी कि क्वेश्चंस को करना कैसे, अदरवाइज एकदम वॉश आउट हो जाओगे माइंड में कि मैं क्वेश्चन करूं कैसे, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें सिंपली पूछ रहा है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है। किंग अब्दुल शाह जो है सऊदी अरब में दिया जाता है, ये स्टेटमेंट सही है। अब इसमें मैं जरा सा पेन चेंज कर लूँ जस्ट सेकंड क्लास, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद आमिर अमरुल्लाह खान अवार्ड अफगानिस्तान में दिया जाता है, ये भी सही है। ऑर्डर ऑफ जायद भूटान में दिया जाता है, ये गलत है क्योंकि ये दिया जाता है यूएई में, यूएई विल बी द राइट आंसर। तो इसमें आपकी कितनी स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट 1 सही, स्टेटमेंट सही है, तो कितने पेयर सही हुए? अब इसी पे आप बता दीजिए जरा कितने पेयर सही हुए आपके। आप देखिए 2 पेयर सही है, तो आंसर विल बी आंसर विल बी ओनली 2 पेयर्स। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रिलीज करती है? बेटा जैसे इंडेक्स का क्वेश्चन है, खाली क्वेश्चन में डिपेंडेंट है ना, मैं बार बार कह रही हूँ, जो मैंने डेली वीडियोस बनाए हैं उसमें मैंने एक एक क्वेश्चन को डिटेल में कवर किया है। यहाँ पे तो डायरेक्ट आंसर मैं बता दूंगी कि क्या है, बट आप इसकी रैंक, फर्स्ट कौन आ रहा है, सेकंड कौन आ रहा है, इन सबको थोड़ा डिटेल में देख लेना। वीडियोस डेली करंट अफेयर से कवर कर सकते हो अगर मेहनत नहीं करना चाहते हो, अदरवाइज आप इंडिविजुअली अगर कैपेबल हो तो यू आर फ्री टू डू दिस। ठीक, आगे देखते हैं। इसका जो आंसर है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स की बात हो रही है, तो जब वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की बात होती है तो वो हमारा किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसके साथ हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आईएनएस रिसेंटली विच ऑन द फॉलोइंग मेड अ पोर्ट रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेड अ पोर्ट कॉल्ड मस्कट ओमन, यानी कि कौन से में पोर्ट पे गए मस्कट ओमन के, कौन गया? आईएनएस सुनायना, आईएनएस तरकश, आईएनएस त्रिशूल या आईएनएस कावेरी, ये हमारे ही हैं, इनमें से हमें पता करना है कि कौन गया था। तो इसका जो आंसर है वो है आईएनएस तरकश। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके साथ आपको छोटी सी एक्सप्लेनेशन मिलेगी जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से देख लीजिए। आईएनएस त्रिशूल जो है वो कहाँ गया था? पोर्ट ऑफ तोमासिन्या में। आईएनएस त्रिशूल और जो पोर्टकॉल किया था उसने, वो कहाँ किया था? तोमासिन्या मेडागास्कर में, यानी वही चीज है, उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, यानी वो एरिया कहाँ लाई कर रहा है? मेडागास्कर में। नेक्स्ट है आईएनएस तरकश कहाँ है, जो हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया, ये सबसे नया है। आईएनएस सुनैना कहाँ विजिट किया था? मोम्बासा केनिया में। 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो गए, अब खुश हो जाओ अपने लिए। ठीक, अब एक हाई लेवल का क्वेश्चन आ गया है, मैं बार बार बोल दे रही हूँ, ये सीडीएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एनडीए इसको लाइन वाइज पढ़ सकता है। ठीक है, एनडीए के लिए लाइन वाइज के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और सीडीएस के लिए ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। एनएचआरसी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, पहली बात तो काट दो, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होती, स्टैचुरी होती है। ठीक है, इस बात को याद रखना है, स्टैचुरी बॉडी होती है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है, दे डू नॉट हैव सुओ मोटो पावर, क्या उनके पास पावर नहीं होती है कि वो खुद एक्शंस ले सकें कि अगर वॉयलेशन हो रहा है किसी भी ह्यूमन राइट का, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि डू नॉट नहीं, उनके पास पावर होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट गलत है, ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है। और चेयरपर्सन एंड मेंबर होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years और अंटिल, ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 5 नहीं 3 years तक होल्ड करता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज याद हो गई। अब मैं अगर अपनी स्क्रीन को क्लीन करूं फिर से, तो हमें देखना है तीनों स्टेटमेंट गलत थी, तो इसमें से क्या हो जाएगा? हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट पूछा है, सही कितनी है? तो नन ऑफ द स्टेटमेंट इज राइट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, युकाटन पेनिनसुला जो है किसके 2 वाटर बॉडीज के बीच में लाई कर रहा है? तो आंसर फॉर दिस इज गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड करेबियन सी, इनके बीच में लाई करता है। अब इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें देख लीजिए, आपको मैंने उस दिन भी दिखाया था, फिर से दिखा दे रही हूँ। ये युकाटन पेनिनसुला अगर है तो ये इस युकाटन पेनिनसुला में जो 2 चीजें लाई करी वो है गल्फ ऑफ मैक्सिको और करेबियन सी, उसके बीच में ये चीज लोकेटेड है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने सिंपली पूछा है समटाइम्स सीन इन द न्यूज मियावाकी मेथड। ये बेटा स्मॉल अर्बन फॉरेस्ट है, ये जनरली आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि न्यूज में रहा है तो पूछा जा सकता है। जापान का मेथड है कि फॉरेस्ट को अर्बन एरियाज में कैसे ड्रॉ किया जा सकता है, यानी कैसे ब्रिंग अप किया जा सकता है बाय द एफर्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। समर सॉल्स्टिस के बारे में फिर आ गया, बार बार मैंने बोला इवेंट इंपॉर्टेंट है, देख लेना। सन स्टैंड स्टिल, ये बात सही है कि गलत है? सही बात है, सन स्टैंड स्टिल करता है। लॉन्गेस्ट डे होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, फिर गलती, सदर्न नहीं, कहाँ होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होता है। फिर सन इज डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर, फिर यहाँ पे गलती है, डायरेक्टली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, इक्वेटर नहीं होता है। अब इसमें से कितनी स्टेटमेंट हो गई? सिर्फ पहली वाली सही है। तो अगर पहली वाली सही है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ओनली 1, क्योंकि इन्होंने पूछा कितनी स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो जब ये गलत हो गई, ये गलत हो, सॉरी ये सही है, ये वाली गलत हो गई, तो 2 तो यहाँ पे गलत हो गई, तो सही कितनी है? 1 ही तो बची, तो 1 आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही चीज मैंने समझाई थी कि स्टेटमेंट 1 सिर्फ करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी गलत थी, ठीक है, और स्टेटमेंट 3 भी गलत थी, उन्होंने बता भी दिया। और इसके साथ एक चीज और याद रखनी कि नॉर्थ पोल जो होता है सन की तरफ पॉइंट करता है जब समर सॉल्स्टिस चल रहा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके साथ खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक वैगनार ग्रुप जो है रिसेंटली न्यूज में रहा, वो क्या है? एक वॉलंटरी ऑक्सफोर्ड, ये मैंने बताया था प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है, ठीक है।
कहाँ की है, रशिया की है। और मैंने बताया था आपको पहले भी कि बावर्ची था वो पहले रशियन व्लादिमीर पुतिन के पास, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ सालों बाद वो एक अपना ट्रूप बनाई, अपनी प्राइवेट मिलिट्री बनाई, और वो मेनली अफ्रीका की एरियाज में ऑब्जर्वेशन के काम करता था। बट अब उन्होंने रिबिलियन कर दी यूक्रेन और रशिया का वॉर देखते हुए, तो उसको लेके मार्शल लॉ अप्लाई कर दिया था। किसने, हमारे व्लादिमीर पुतिन ने, मतलब रशिया के व्लादिमीर पुतिन ने, ठीक है, जो कि हमारी फ्रेंडशिप अच्छी है तो हम हमारे बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्प्रेरक इनिशिएटिव है। ये क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे कि उत्प्रेरक इनिशिएटिव किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का है, सिर्फ एक दो बच्चों ने रिप्लाई किया। इट्स हार्डली मैटर्स, आपके लिए हो रहा है बेटा, आप पढ़ोगे तो हमें अच्छा लगेगा, आपका सिलेक्शन होगा। इट्स नॉट लाइक कि हम अपने लिए पूछ रहे हैं, हम आंसर बता सकते हैं, बट एक आपके लिए इंक्वायरी के लिए कि एटलीस्ट आप उसको सर्च करो थोड़ा, ठीक। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने उत्प्रेरक इनिशिएटिव लिया है। उत्प्रेरक को हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में इसका जो वर्ड होता है वो होता है कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये इस वर्ड के नाम बिहाफ पे ये स्कीम लाई गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच फिनोमिना ऑफ वाटरमेलन स्नो का जो फिनोमिना है वो कहाँ ऑब्जर्व किया था। मैंने पहले बताया था उताह जगह पे ऑब्जर्व किया गया था। वहाँ पे जो स्नो, मतलब जो पर्टिकुलर माउंटेन है उसमें से जो स्नो फॉल हो रही है वो पिंक कलर की हो रही है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एल्गे, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, पूछा गया है नॉर्थ इंडिया का पहला स्किन बैंक कहाँ इनॉग्रेट हुआ था, तो मैंने उसी दिन आंसर बता दिया था, दिल्ली में हुआ था। इसको डिटेल में वीडियो से कवर कर सकते हैं, मैं बार बार वो चीज़ रिपीट कर रही हूँ, ठीक। अब इसमें कह रहे हैं जुलेनजाना जो है स्पेस में लॉन्च किया गया है वो पर्टिकुलर किसका सॉलिड फ्यूल रॉकेट है। तो अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, किसका सॉलिड फ्यूल रॉकेट है, ईरान का, ठीक। यहाँ पे आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए उसके बारे में डिटेल भी दी हुई है, कहाँ स्पेस है जुलेनजाना, और रिसेंटली लॉन्च किया एक सॉलिड फ्यूल रॉकेट 25.5 मीटर का। इंपॉर्टेंट क्या है कि इतना किलोग्राम 220 किलोग्राम की सैटेलाइट को वे करने वाली चीज को लेके मूव कर सकता है। और ये करेगा क्या, लो अर्थ ऑर्बिट में देखेगा कि डाटा कौन कौन सा है और उसको गैदर करेगा और ब्रिंग लेके आएगा ईरान की स्पेस इंडस्ट्री के पास। बस इतना इंपॉर्टेंट है उनके लिए, हम अपना ही पढ़ ले बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक बार देखने में कुछ जा नहीं रहा है, ठीक। विच सिटी इज द वर्ल्ड मोस्ट लिवेबल सिटी एज पर ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। मैंने बताया था वीना है इसका सही आंसर, जो सबसे ज्यादा लिवेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यही दिया हुआ है कि मोस्ट लिवेबल कौन सी है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021। टोटल 173 सिटीज हैं जिनको रैंकिंग दी है EIU ने, और सेकंड मोस्ट पोजीशन पे कौन है, कोपेनहेगन और ज्यूरिक, जिसका हमने कोड आपको बताया था VCZ, ठीक है, वीना, कोपेनहेगन और ज्यूरिक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि वैगनर ग्रुप क्या है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा, ये रिपीट हो गया है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन आ गया उत्प्रेरक क्या है, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, आवाज चली गई थी टेक्निकल ग्लिच की वजह से, इस वजह से क्वेश्चन रिपीटेड है। तो इसका आंसर भी हमने बता दिया था, मिनिस्ट्री ऑफ पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन है उताह, मतलब फिनोमेना वाटरमेलन स्नो कहाँ ऑब्जर्व किया गया था, उताह में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जो कि सिंपली कह रहा है कि नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट स्किन बैंक कहाँ है, दिल्ली में है, हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद फिर वही चीज जो थी ईरान में, है ना, ईरान में थी। और उसके बाद फिर से वही चीज को एक्सप्लेन किया है जो मैंने बताया था। स्लाइड्स रिपीट हो गई, इट्स ओके, इट्स ह्यूमन नेचर की चीजें हो जाती हैं। वीना इसका आंसर था, लिवेबल सिटी, देखो रिवाइज भी होते करते जा रहे हो, ठीक। अब आते हैं चिलकुरू वॉज प्रोमिनेंट सेंटर कहाँ का है। तो चिलकुरू को मैंने बताया था जैनिज्म का प्रोमिनेंट सेंटर है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, जैनिज्म होगा इंपॉर्टेंट सेंटर। आगे देखते हैं, एक सेकेंड बेटा। हाँ, कितने GI टैग्स मिले हैं किस यूपी को, तो 7 GI टैग्स मिले हैं। नाम मैंने उस दिन बता रखे थे, एक बार स्क्रीन पे देख लो जल्दी से और स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। टाइम नहीं है वरना टाइम वेस्ट होगा, मैंने पहले करंट अफेयर में कवर किया हुआ है तो आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करें, इसको कवर करने के बाद तो हमारे पास क्वेश्चन आता है, वो है, हाँ ठीक है, इसमें कह रहा है जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो आती है 2023 की, वो किस कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बिल्कुल सही बात कह रहा है। क्या सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम पहले 135 पे थे 2022 में और 127 पे आए आउट ऑफ 146 कंट्रीज 2023 में, ठीक है। तो ये वाली बात भी सही है। अब इसमें आते हैं कि हमारी कितनी स्टेटमेंट सही, जब दोनों सही है तो इन्होंने पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो इनमें से क्या बोला, ओनली 1 ओनली 2, तो ओनली सॉरी बोथ 1 and 2 होगा, ठीक है। हाउ मेनी नहीं पूछा है, कौन सी स्टेटमेंट सही है वो पूछा है, बोथ 1 and 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, ये क्वेश्चन था प्रो, देखो सीधी सी बात है, अगर प्रोकैरियोट होगा तो उसका DNA जो होगा वो पैक्ड नहीं होगा, ठीक। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। यूकैरियोट है तो मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म में, ये स्टेटमेंट सही है। और अगर यूकैरियोट है तो उसका DNA इन्होंने लिखा है पैक्ड नहीं होगा, जबकि यूकैरियोट्स का DNA पैक्ड होता है, क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस होता है तो उसका DNA पैक्ड होगा। तो ये वाली स्टेटमेंट कैसी थी
गलत हो गई क्योंकि इन्होंने नॉट लिख दिया, ठीक है। अब इसके साथ आपकी कितने पूछा कितनी स्टेटमेंट सही है, तो आपने देखा कितनी है, ओनली वन स्टेटमेंट सही है, आंसर आपका ओनली वन हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये रहा, यही चीज मैंने एक्सप्लेन की हुई है, इसको डिटेल में आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जॉन, ये वाली किसने लेके आए थे, मतलब ये इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था नोबेल प्राइज इनको मिला था 2019 में, इनकी रिसेंटली डेथ हुई है और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे काम किया था जो आजकल यूज होती है, लिथियम आयन बैटरी पे इनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। इनके साथ दो लोग और थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था, आप उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक। फिर आता है मणिपुर को लेके, मणिपुर का पोलो गेम जो है वो एक इसी नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। फिर मणिपुर में इंडियन पीस मेमोरियल है जो सिचुएटेड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सही है, क्योंकि जापान के जो मार्टियर्स थे वर्ल्ड वॉर में जिन्होंने पार्ट लिया था इंडिया के बिहाफ पे ब्रिटिशर से फाइट करने के लिए, उनके लिए वॉर मेमोरियल बताया, जापानीज के लिए बहुत पिलग्रिमेज प्लेस है ये, ठीक है। और ये वाली बात जो बोली है, सोल है मणिपुर संस्कृति म्यूजिक का, क्लासिकल मणिपुर डांस, ये भी बहुत सही बात है। तो इसमें से कितनी स्टेटमेंट अगर पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, इसमें से ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री या नन। तो इसके इन्होंने ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इनमें सारी स्टेटमेंट सही है, तो आंसर विल बी ऑल थ्री, ठीक है। इसमें से सारी स्टेटमेंट सही हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, मैंने पहले बताया ये सब मेंबर्स हैं कि नहीं, हमसे पूछा जा रहा है, यस ये मेंबर्स हैं, मैंने पहले समझा रखा है, आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हो। मोटो, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, ये भी सही है। थर्ड बोल रहा है कि डील करना चाहिए, ये भी बात सही है। तो अब इसमें से तीनों सही है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ऑल थ्री आएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने मैप के थ्रू समझाया था, इसमें आपको लिखा है, आप डिटेल में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसको रीड कर सकते हो। फिर आता है आपके सामने क्वेश्चन, नंदी पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो नंदी है, तो ये एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ने लॉन्च किया है, ये सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ठीक। उसके बाद आता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में, ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट मल्टीनेशनल बैंक है, बिल्कुल सही। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ किया गया था, बिल्कुल सही। आईएफसी इसकी एंटाइटी है, ये सीडीएस लेवल के क्वेश्चन हैं बेटा, जितने भी इतने कॉम्पिटेटिव लेवल के आ रहे हैं सीडीएस लेवल पे ज्यादा आएंगे और एनडीए लेवल पे शॉर्ट में आएंगे, तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है एनडीए वालों को, सीडीएस वालों को इसको सीरियसली लेना है, बस इतना याद रखो, ठीक। अब इसमें हो गया कि आईएफसी वन ऑफ द एंटाइटीज कह रहा है नहीं है, जबकि वो एंटाइटी होती है, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत होगी। तो कितनी इसमें से सही है, खाली वन और टू सही है, तो कितनी स्टेटमेंट सही है, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करिए जल्दी से, इसमें कह रहा है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अब यहीं पे गलती है, देखो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो होता है उसको डुअल सिटीजनशिप का अधिकार नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और ये एनआरआई की तरह सारे प्रिविलेजेस एंजॉय करता है, तो ये वाली स्टेटमेंट सही है। तो इसमें से पूछ रहे हैं बार बार, देखो कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो सिर्फ इसमें से कौन सी सही है, ओनली टू। अब मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, recently seen in the news which of the following butterfly has been named as official butterfly of Jammu and Kashmir, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर आया तो मैंने पहले बोला था थोड़ा अलर्ट हो जाया करो कि उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आंसर फॉर दिस इज ब्लू पेंसी बटरफ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन इज, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन रिलीज करता है, तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो रिलीज करता है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये है, रिसेंटली सीन पीएम प्रणाम स्कीम किसका इनिशिएटिव है, ठीक है। जैसे हम पीएम प्रणाम स्कीम पे आएंगे, पीएम प्रणाम स्कीम मैंने उस दिन बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इसकी फुल फॉर्म्स डेली करंट अफेयर्स में कवर की गई है, प्लीज हो सके तो वीडियोस देख लीजिएगा, आपके बेनिफिट के लिए बोल रही हूँ, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इसमें पूछ रहा है वर्ल्ड रैंकिंग में हमारी रैंक क्या आई है, हमारी रैंक तो 149 आई है जो कॉलेजेस की रैंक है, लेकिन इंडिया की बात किया जाए तो आईआईटी बॉम्बे को बेस्ट माना गया है इन इंडिया, ठीक है। ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया। अब नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव करते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कमेमोरेट हुआ था किस दिन, तो ये हुआ था 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर ऑफ यूनेस्को, ये मैंने उस दिन भी डिस्कस किया था, इंडियन ओरिजिन की बनी है आरती होला मिनी, और इसको मैंने उस दिन डिटेल में बताया था, और इसके साथ इसमें भी डिटेल कवरेज है, आप प्लीज इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और डिटेल में पढ़ लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से आई थी, वो रिप्लेस किसको कर रही है, वो जिसको रिप्लेस करी है उनका नाम है साइमिनो पिपो ऑफ इटली, ठीक है, और वो उनको सक्सीड करेंगी। ये मेनली जो हमारी है वो यूके की है, और ये जो थी पहले वो इटली की थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, डीपीएसपी पे, देखो सीधी सी बात है, डीपीएसपी जो है स्पेनिश नहीं होगा, ये क्या होगा, आयरिश होगा, ठीक है। और सेकंड वाले पे नॉन जस्टिसिएबल है, ये वाली बात सही है। थर्ड वाली बोल रहे हैं मेंशन नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, ये वाली बात गलत है क्योंकि मेंशन उसके बारे में किया गया, तो इसमें से कितनी बातें सही है, ओनली वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करिए, आपका क्वेश्चन सामने दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले कराया था, तो डायरेक्टली आई एम गोइंग टू गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हमने क्वेश्चन में बताया था कि इसमें ऑल थ्री आर करेक्ट।
हम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये मैंने सारे कंट्रीज के नेम आपको याद कराए थे। ये आपका लैटिन अमेरिका पड़ जाता है। ये लैटिन अमेरिका में एक हिस्सा ये है जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। एक हिस्सा ये है जिससे आपको कंट्रीज याद करने हैं, एक हिस्सा ये है जिससे आपको कंट्री याद करना है, और एक आपका ये है, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ये चीज़ नहीं है, ठीक। आपको सिर्फ इतना याद रखना है। नेम्स आपको किनारे दिए हैं, ब्रूनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। स्क्वायर्स में भी याद कर सकते हो, एम का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। बाकी सब इंडिविजुअल हैं, तो वैसे करके आप याद कर लो, जैसे भी आपको कन्वीनियंट पड़े। फिर पूछ रहे हैं 64th ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था ब्राज़ील में। ब्राज़ील में कहाँ पे, ब्रासीलिया में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया, डिजिटल नोमैड स्ट्रैटेजी कहाँ लॉन्च हुई है, तो ये इंडिया में लॉन्च हुई है। इनफैक्ट इंडिया ने किया है, बाकी कंट्रीज भी इन्वॉल्व है, लेकिन इनिशिएटिव जो है वो इंडिया ने लिया है। सॉरी, आई एम क्लियरिंग दिस क्वेश्चन। डिजिटल नोमैड स्ट्रैटेजी जो है वो बेटा कनाडा की स्कीम है, आई एम सॉरी, कनाडा की स्कीम है, जिसमें ये फॉरेनर्स को जॉब देंगे अपने कंट्री में, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में कमी आ गई है, लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो इन्होंने फॉरेन से क्या किया है कि फॉरेन के लोगों को प्रमोट करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट दें काम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेजन फॉर डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर किसका इनिशिएटिव है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये आंसर बेटा इंडिया है, ठीक है। थोड़ा सा फ्लो में ना हल्का सा दिक्कत हो जाती है, बट इट विल नेवर बी डिलीवर्ड रॉन्ग टू यू। अन ब्रिटिश एंड पॉवर्टी रूल इन इंडिया कौन लेके आया था, दादा भाई, पहली बात तो याद रखो, दादा भाई नारोजी लेके आए थे, जो कि लिखा हुआ है। 1901 में बुक आई थी, इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी भी इन्होंने दी थी, इसमें उन्होंने कहा था ब्रिटिश जो है इंडिया का पैसा ले जाके बाहर भेज दे रहे हैं। इसके साथ हम एंड करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यही चीज़ इसमें समझाई गई, इंपॉर्टेंट याद रख लेना कौन कौन से सेशंस लिए थे कांग्रेस के। इंपॉर्टेंट से 1996 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, ये चीज़ें देख लेना कि सेशंस कौन कौन से पूछ लिए जाते हैं। अब आगे देखो, व्हाट इज द नेशनल सिंबल ऑफ यूएसए, मैंने बताया था बाल्ड ईगल है, क्योंकि वहीं पाई जाती थी तो इसको नेशनल सिंबल बनवाया गया। इसके कंजर्वेशन के लिए भी बहुत इनिशिएटिव रन किए जाते थे। फिर है 5G एंड बियॉन्ड हैकाथॉन 2023 अनाउंस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका सिंपल सा आंसर है, मैंने उस समय ही बताया था कि इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, एक्सरसाइज ओरियन कहाँ हेल्ड हुई है, मॉन्टे मर्सन बेस में। अब आपके सामने ये स्क्रीन आती है, आपको मैंने उस दिन में बताया था कि ओरियन जो है वो हुई थी हेल्ड मॉन्टे बर्सन में, IF और इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस के बीच में। इनक्यूस एक्सरसाइज जो है वो ग्रीस में हुई है, इंडियन एयरफोर्स और ग्रीस के बीच में। कोप इंडिया जो है इंडियन एयरफोर्स और USA की एयरफोर्स के बीच में। बेस्टाइल डे है जहाँ पे PM मोदी अपनी प्रेजेंस मार्क करेंगे एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर इस इवेंट में, और ये इवेंट होगा फ्रांस में, ठीक। इसके साथ मैंने नेक्स्ट सुबह ही कवर कर लिया था, ये फिर से देख लो। तरंग शक्ति जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तरंग शक्ति जो है मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कंडक्ट करेगी इंडियन एयरफोर्स। उसके बाद ये मेगा मल्टीलेयर एक्सरसाइजेस में होगा क्या, 12 नेशंस जो हैं अपने पार्टिसिपेशन देंगे, ठीक है, जिसमें से अक्टूबर नवंबर में ये इवेंट हेल्ड होने वाला है। और इस एक्सरसाइज में बाकी जो है एज ऑब्जर्वर होंगे, और सिर्फ 6 जो होंगे वो मेन पार्टिसिपेंट्स होंगे, यानी 12 में 6 ऑब्जर्वर होंगे और 6 पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। वही चीज़ आपको याद ही हुई है। वरुणा की बात की जाए या गरुड़ा की बात की जाए, कौन कर रहा है, इंडिया और फ्रांस के बीच में। ध्रमन गार्डियन एंड जिमेक्स है तो इंडिया और जापान के बीच में, जिमेक्स से रिलेट करो। लामिटिए है तो इंडिया और सीचल्स के बीच में। फिर युद्ध अभय है और वज्र प्रहार है तो इंडिया और US के बीच में। वोस्टोक है और इंडिया एंड रशिया के बीच में, क्योंकि नाम सही है तो इसको RI वोस्टोक याद रखना, तो रशिया इंडिया याद रहेगा। संप्रीति एक्स है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इसके साथ हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, कंट्रीज कौन सा पार्ट नहीं है, तो मैंने पहले बताया था पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं होता है, ठीक है। इसके साथ जैसे ही हम एंड पे आते हैं, हमने ऑलमोस्ट 50 से 60 क्वेश्चन अप्रॉक्स सॉल्व किए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, NDA सीरीज दोनों पर्सपेक्टिव से। स्टे ट्यून्ड, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। टिल दैट टाइम, जय हिंद, जय भारत, एंजॉय द डे।